Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा BST एकेडमी से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लासेस प्रारंभ करने जा रहा हूं। जैसा कि अपन ने मध्य प्रदेश की प्रथम क्लास में मध्य प्रदेश के गठन का पार्ट ए अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन मध्य प्रदेश के गठन का दूसरा भाग लेकर आए हैं, जिसमें अपन को 1956 से लेके वर्ष 2000 तक का मध्य प्रदेश, फिर अपन को 2000 से लेके 2018 या वर्तमान तक के मध्य प्रदेश को देखना है। तो अपन पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं। जैसा कि अपन ने 1956 में क्या देखा था सर, आपने 1956 में बताया था मध्य प्रदेश में 8 संभाग व 43 जिले हुआ करते थे। कितने? 8 संभाग व 43 जिले हुआ करते थे। उसी के साथ एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि 1956 में मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना हुआ करता था? 4,43,446 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हुआ करता था। ये अपन को याद रखना है सर। उस दौरान पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या होती थी? उस दौरान पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई होती थी वो कितनी होती थी? 996 किलोमीटर। तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी होती थी? तो सर होती थी 1127 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, ये 1956 के बारे में। अब देखिए, अब मध्य प्रदेश का गठन तो हो चुका है। अब क्या होगा कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक आधार पर लगातार आपको क्या देखने को मिलेंगे? बदलाव देखने को मिलेंगे। अब सर प्रशासनिक आधारों पर बदलाव करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? नवीन संभागों का गठन होगा या नवीन जिलों का गठन किया जाएगा? ये अपन को याद रखना है। क्या होगा? प्रशासनिक आधार पर जैसे जैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा तो सर नवीन संभाग एवं नवीन जिलों का गठन किया जाएगा। सर इस दौरान क्या होता है? इस दौरान ये भी हो सकता है कुछ जिलों को मिलाकर कुछ अलग राज्य भी बना दिया जा सकता है। ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ सर्वप्रथम आपको कौन कौन से ईयर याद रखने हैं जिसमें मुख्य रूप से परिवर्तन हुए। या तो कोई सा जिला बना होगा उस ईयर में, या कोई सा संभाग बना होगा उस जिले में। तो आप देखिए कौन कौन सा आपको याद रखना है। सर्वप्रथम 1971, फिर याद रखना है 1972, फिर याद रखना है 1977, फिर याद रखना है 1980, फिर आपको याद रखना पड़ेगा 1998, फिर आपको रखना पड़ेगा 2000, फिर आपको रखना पड़ेगा 2003, फिर 2008, फिर 2013, फिर 2018। जैसा कि आपको मालूम होगा 1972 में 2 नवीन जिलों का गठन किया गया था। सर 1971 में क्या हुआ था? एक संभाग बनाया गया था। 1977 में एक संभाग बनाया गया था। 1980 में 2 संभाग बनाए गए थे। फिर सर 1998 में कितने? 16 जिलों का गठन किया गया था, जिसमें से 7 जिले मध्य प्रदेश में वर्तमान में शामिल है। फिर उसके बाद वर्ष 2000 में क्या हुआ सर? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। 2003 में 3 नवीन जिलों का गठन किया गया। फिर 2008 में क्या हुआ? एक संभाग बाद 2 जिलों का गठन किया गया, आप सबको पता होगा। फिर उसके बाद 2013 में एक नवीन जिले का गठन किया गया। फिर 2018 में एक नवीन जिले का गठन किया गया। उस आधार पर वर्तमान मध्य प्रदेश में 10 संभाग एवं 52 जिले शामिल हैं। तो आपको मैं बताता हूं कि क्या क्या बदलाव हुए 1956 के बाद। सर्वप्रथम आप याद रखिएगा वर्ष 1971 में उस दौरान मध्य प्रदेश में कुल 8 संभाग हुआ करते थे। 1971 के दौरान मध्य प्रदेश में एक नवीन संभाग होशंगाबाद संभाग का गठन किया गया। जो अपना भोपाल संभाग था उसी संभाग से पृथक कर किसका निर्माण किया गया था? होशंगाबाद संभाग का निर्माण किया गया था। सर ये जानकारी तो आज तक हमने पढ़ी नहीं, तो आपको कहाँ से मिली? आप जब भोपाल संभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तब आपको मिलेगा कि वर्ष 1971 में होशंगाबाद संभाग का गठन किया गया था। किससे पृथक कर कर? भोपाल संभाग से पृथक कर कर। तो 1971 की क्या क्या कहानी हो गई सर? 1971 में मध्य प्रदेश में 9 संभाग व 43 जिले हो गए। समझ में आया क्या बताया मैंने? 1971 में एक नवीन संभाग बना, उसका नाम क्या था? होशंगाबाद। अब आओ आप 1972, दिनांक थी 26 नवंबर 1972। 26 नवंबर 1972 के दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा हुआ करते थे तथा मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी हुआ करते थे।
प्रकाश चंद्र सेठी के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में 2 नवीन जिलों का गठन किया गया। उनमें से एक था भोपाल जिला और एक था राजनांदगांव जिला। याद रखिएगा, एक कौन सा था? भोपाल जिला और एक था राजनांदगांव जिला। तो सर भोपाल जिले को किस जिले से पृथक कर जिला बनाया हुआ? तो याद रखना है, यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भोपाल जिले को किस जिले से पृथक कर नवीन जिला बनाया गया था। तो अपन को याद रखना है भोपाल जिले को सीहोर जिले से पृथक कर नवीन जिला बनाया गया था तथा दुर्ग जिले से पृथक कर राजनांदगांव को नवीन जिला बनाया गया था। यहाँ तक आपको पूरी जानकारी याद रखना है। क्या बताया मैंने? 26 नवंबर 1972 की बात है सर। मध्य प्रदेश में 2 नवीन जिलों का गठन हुआ, जिसमें से एक था भोपाल, एक था राजनांदगांव। तो सर भोपाल जिले को किससे पृथक किया गया था? भोपाल जिले को याद रखना है किससे? भोपाल सीहोर जिले से पृथक किया गया था। और राजनांदगांव जिले को किससे पृथक किया गया था? दुर्ग जिले से पृथक किया गया था। तो 26 नवंबर 1972 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या हो गई? सर मध्य प्रदेश में 9 संभाग एवं 43 + 2 45 जिले हो गए। ये समझ में आया आपको? अब समझिए 1977 में क्या हुआ। 1977 में क्या होता है? भोपाल संभाग से पृथक कर किसको बना दिया जाता है? उज्जैन संभाग बनाया जाता है। 1977 में कौन सा संभाग बनता है? उज्जैन संभाग बनता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 1977 में कितने हो जाते हैं? 10 संभाग व 45 जिले शामिल होते हैं। फिर सर 1980 में क्या होता है? 1980 में याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पुनः 2 संभाग बनाए जाते हैं। एक का नाम होता है चंबल और एक का नाम होता है बस्तर। इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हो जाते हैं? 1980 में 12 संभाग हो जाते हैं तथा 45 जिले शामिल होते हैं। अब देखो एक बार मैं वापस बता देता हूँ। 1971 में आपको याद रखना उज्जैन संभाग बनाया गया। 1972 में आपको याद रखना है 2 जिले बनाए गए, भोपाल और एक राजनांदगांव बनाया गया। फिर 1977 में उज्जैन संभाग बनाया गया। फिर आप जाओगे 1980 में तो आपको कौन कौन से? चंबल व बस्तर संभाग देखने को मिलेंगे। 10 संभाग, 12 संभाग एवं 45 जिलों के बाद वर्ष 1998 में जिला पुनर्गठन समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष मूल रूप से B.R. दुबे को बनाते हैं। B.R. दुबे की अनुशंसा पर 25 मई सन 1998 को 10 जिलों का गठन किया जाता है। याद रखिएगा B.R. दुबे समिति की अनुशंसा पर 25 मई सन 1998 को 10 जिलों का गठन किया जाता है, जिसमें से 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है, बस 7 जिले किसमें? वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल है। तो अपन को मूल रूप से अपन मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो अपन को केवल मध्य प्रदेश के उन जिलों का नाम याद रखना है जो किस किस समिति की अनुशंसा पर बनाए गए हैं? B.R. दुबे की समिति की अनुशंसा पर बनाए गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि B.R. दुबे समिति की अनुशंसा पर 25 मई 1998 को मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिलों को बनाया गया था? तो आप याद रखिए सर्वप्रथम मुरैना जिले से पृथक कर श्योपुर जिले को बनाया गया। किससे? मुरैना जिले से पृथक कर श्योपुर जिले को बनाया गया। उसके बाद आप याद रखिएगा खरगोन से पृथक कर बड़वानी जिले को बनाया गया। किसको बनाया गया? खरगोन जिले से पृथक कर बड़वानी जिले को बनाया गया। एक और जिले का नाम आपको याद रखना है, जबलपुर जिले से पृथक कर कटनी जिले को बनाया गया था। क्या बताया मैंने सर? B.R. दुबे समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 10 नवीन जिलों का गठन किया गया था, जिसमें से 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। उन 3 जिलों का सर नाम क्या क्या है? तो एक आपको याद रखना है क्या? श्योपुर जिला, जिसे मुरैना से पृथक कर बनाया गया। दूसरा आपको याद रखना है खरगोन से किसको बनाया गया? बड़वानी को बनाया गया। फिर आपको याद रखना है जबलपुर से किसे बनाया गया? कटनी को बनाया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए? जैसा कि आपको पहले मैंने क्या बताया था? 12 संभाग और कितने जिले बता दिए थे? 45 जिले बता दिए थे। 45 जिले के बाद ये कितने? 10 जिले बनाए गए B.R. दुबे समिति की अनुशंसा पर। तो 45 और 10 कितने हो जाते हैं? 55 जिले होते हैं। याद रखिएगा ये कब की है? 25 मई 1998 की बात है। उसके बाद
सिंहदेव समिति का गठन किया जाता है। सिंहदेव समिति के अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले बनाए जाते हैं? 6 नवीन जिलों का गठन किया जाता है। 6 नवीन जिलों में से वर्तमान मध्य प्रदेश में 2 जिले किसमें शामिल, 4 जिले मध्य प्रदेश में शामिल हैं तथा 4 जिले कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम आपको याद रखना है मंदसौर से एक नवीन जिला बनाया गया नीमच, ठीक। फिर आप आओगे होशंगाबाद से एक नवीन जिला बनाया गया हरदा। फिर आप आओगे मंडला से एक नवीन जिला बनाया गया है डिंडोरी और एक शहडोल से नया जिला बनाया गया है उमरिया। ये आपको याद रखना है। तो सिंहदेव समिति के अनुशंसा पर सर कितने जिलों का गठन किया गया था? 6 जिलों का गठन किया गया था, जिसमें से 4 जिले किसमें शामिल है? मध्य प्रदेश में शामिल है। उसकी दिनांक कितनी है? 10 जून सन 1998। अब देखिए यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कितने नवीन जिले हो गए। 6 नवीन जिले हो गए, तो कुल कितने हो गए? 61 जिले हो गए। कब? 1998 में। यहाँ से देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है 1998 में कुल कितने जिलों का गठन हुआ? तो आपको याद रखना है 1998 में सर कितने जिलों का गठन हुआ? 16 जिलों का गठन हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हुई? 61 हुई। सर BR दुबे समिति के अनुशंसा पर कितने बनाए गए? तो BR दुबे समिति के अनुशंसा पर 25 मई सन 1998 को 10 जिलों का गठन किया गया था, जिसमें से 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हैं। फिर उसके बाद सर सिंहदेव समिति के अनुशंसा पर कितने जिलों का गठन किया गया? सिंहदेव समिति के अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 6 जिलों का गठन किया गया था, जिसमें से वर्तमान मध्य प्रदेश में 4 जिले शामिल हैं। सर वो 6 जिले कब बनाए गए थे? 6 जिले कब बनाए गए थे? 10 जून सन 1998 को बनाए गए हैं। इस प्रकार वर्ष 1998 में कितने? 16 जिलों का गठन हुआ और मध्य प्रदेश में कुल कितने हो गए? 12 संभाग व 61 जिले शामिल हो गए। ये आपको याद रखना है। इसमें से एक और चीज़ याद रखना है सर 1998 में जो 16 जिले बने उसमें से वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले शामिल हैं? तो उसमें से कुल 7 जिले मध्य प्रदेश में शामिल है और 7 जिलों का नाम आपको याद रखना है सर। एक श्योपुर है, एक नीमच है, एक बड़वानी है, एक हरदा है, एक कटनी है, एक उमरिया है और एक डिंडोरी है। ये 1998 के वे जिले हैं जो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। अब सुनिए, अब कहानी आती है वर्ष 2000 की। कब की कहानी आती है? वर्ष 2000 की। वर्ष 2000 में क्या होता है? छत्तीसगढ़ के विभाजन की मांग उठने लगती है। तो उसके कारण वर्ष 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का क्या किया जाता है? विभाजन किया जाता है तथा एक नवीन राज्य जिसका नाम क्या होता है? छत्तीसगढ़ राज्य का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। तो इस दौरान क्या होता है? मध्य प्रदेश में कुछ ना कुछ बदलाव तो आपको देखने को मिले होंगे। जब छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना तो मध्य प्रदेश में क्या क्या बदलाव हुए आप वो सुन लीजिए। सर्वप्रथम क्या होता है? मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग थे? सर उस समय मध्य प्रदेश में 12 संभाग थे तथा 61 जिले थे। उन 12 संभागों में से 3 संभाग किस में चले जाते हैं? छत्तीसगढ़ में शामिल हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने शामिल होते हैं? 3। 61 जिलों में से 16 जिले भी किस में चले जाते हैं? छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। उसके पश्चात मध्य प्रदेश में 9 संभाग तथा 45 जिले शेष बचते हैं। आपको याद रखना है 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, जिसके कारण मध्य प्रदेश में क्या क्या बदलाव हुए? सर मध्य प्रदेश में सबसे पहला बदलाव हुआ कि 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए, जिसके पश्चात मध्य प्रदेश में 9 संभाग बचे। फिर आपको याद रखना है सर 61 जिलों में से 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए। उसके बाद मध्य प्रदेश में शेष 45 जिले शामिल किए गए। सर और क्या क्या बदलाव हुए? मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में बदलाव हुआ होगा। जैसा कि अभी यार आपको मैंने क्या बताया था, मध्य प्रदेश 1956 से 2000 के मध्य प्रदेश के बाद अगला पॉइंट था अपना राज्य का पुनर्गठन। कौन सा था? राज्य का पुनर्गठन। तो सर राज्य के पुनर्गठन में क्या हुआ? सर प्रशासनिक आधार पर क्या होता है? 1 नवंबर वर्ष 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का पृथक्करण कर दिया जाता है। उसमें क्या क्या बदलाव छत्तीसगढ़ राज्य के बनने के बाद मध्य प्रदेश में क्या क्या बदलाव होते हैं? सर्वप्रथम मैं आपको वो बता देता हूँ। सर्वप्रथम आपको याद रखना है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? 1 नवंबर वर्ष 2000 को। सर क्या क्या बदलाव हुए? सर 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश में
कुल 12 संभाग थे तथा कितने 61 जिले हुआ करते थे। उन 12 संभाग में से 3 संभाग छत्तीसगढ़ में शामिल हुए तथा उन 61 जिलों में से 16 जिले छत्तीसगढ़ में शामिल हुए। कितने 3 संभाग एवं 16 जिले। अब शेष कितने बचेंगे सर? उन 12 संभागों में से शेष 9 संभाग एवं 45 जिले मध्य प्रदेश में शामिल किए गए। सर और क्या क्या बदलाव देखने को मिला? तो क्या होगा, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ होगा तो क्षेत्रफल में भी कुछ बदलाव हुआ होगा। प्रारंभ में मैंने जैसे आपको बताया था मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर मैंने आपको बताया था। क्या हुआ, छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना बचा, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर बचा। तथा सर पूर्व से पश्चिम की लंबाई में भी कुछ बदलाव हुआ होगा। तो सर पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी हो गई, 870 बची। तथा चौड़ाई सर कितनी बची, 605 किलोमीटर बची। ये सब अपन को याद रखना है। वर्ष 2000 में क्या हुआ, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में 9 संभाग एवं 45 जिले शामिल हुए। अब सुन लीजिए, वर्ष उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद अगली कहानी थी अपने वर्ष 2000 से लेकर 2018 तक का मध्य प्रदेश। तो सर क्या क्या बदलाव हुए, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था। अपन को कौन सा ईयर याद रखना है, 2003, 2008 और एक और याद रखना है 2013 और एक 2018। तो सर 2003 में क्या हुआ होगा, आप सुनिए। 2003 में क्या हुआ, बोस समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 3 नवीन जिलों का गठन किया गया। बोस समिति की अनुशंसा पर 15 अगस्त 2003 को 3 नवीन जिलों का गठन किया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई, कुल 48 हो गई। तो आपको मैं बताता हूँ वो 3 जिले कौन कौन से थे जो 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में बनाए गए थे। तो आप देखिएगा, पहला जिला कौन सा था, पहले यहाँ पर था गुना। गुना जिले से पृथक कर एक नवीन जिला बनाया गया, उसका नाम क्या था, अशोकनगर। ठीक है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है बुरहानपुर, इसे खंडवा से पृथक कर बनाया गया था। फिर उसके बाद एक और बनाया गया अनूपपुर, इसे शहडोल से अलग करके बनाया गया था। क्या हुआ, 15 अगस्त 2003 को बोस समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 3 जिलों का गठन किया गया, जिसमें से एक गुना से पृथक कर किसे बनाया गया था, अशोकनगर को बनाया गया। एक खंडवा से पृथक कर किसे बनाया गया, बुरहानपुर को बनाया गया। एक शहडोल जिले से पृथक कर किसे बनाया गया, अनूपपुर जिले को बनाया गया। अनूपपुर जिले से जैसे आपको मालूम होगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी है अमरकंटक, वो किस जिले में आता है, अनूपपुर जिले में आता है। तो इसके बाद मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई, 48। आपको यहाँ से सीधा कभी ट्रिक याद रखनी हो किसी को, तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी, अनु भुआ। अनु से अनूपपुर हो जाएगा, भू से बुरहानपुर हो जाएगा, आ से क्या हो जाएगा, अशोकनगर हो जाएगा। ये 2003 में बने जिलों की एक ट्रिक है जो आपको याद रखना है। 2003 में बोस समिति की अनुशंसा पर 3 जिलों का गठन किया गया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए थे, 48 कुल जिले हो गए थे। तथा संभाग कितने थे, उस समय 9 संभाग हुआ करते थे। वर्ष आता है 2008, उस दौरान मुख्यमंत्री अपने शिवराज सिंह चौहान होते हैं। तो 2008 में अपन को 3 बदलाव मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से। एक बदलाव होता है कि मध्य प्रदेश में एक नया संभाग बनाया जाता है, साथ ही मध्य प्रदेश में 2 नवीन जिलों का गठन किया जाता है। तो सर वो नवीन जिले कौन कौन से थे जो वर्ष 2008 में बनाए गए थे? सर्वप्रथम आपको याद रखना है कि 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से पृथक कर नवीन जिला अलीराजपुर को बनाया गया। किसको बनाया गया, 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से पृथक कर अलीराजपुर जिले को बनाया गया। यहाँ मध्य प्रदेश का 49वां जिला है। एक बार सीधा पेपर में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के 49वें जिले का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कौन सा है, अलीराजपुर है। उसी वर्ष क्या होता है, 24 मई 2008 के दिन सीधी जिले से पृथक कर नवीन जिला सिंगरौली को बनाया जाता है। कब, 24 मई 2008 को सीधी जिले से पृथक कर
सिंगरौली नवीन जिला बनाया जाता है, वह मध्य प्रदेश का 50वां जिला होता है। पेपर में पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा है तथा कब बना, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली है तथा उसका गठन 24 मई 2008 को हुआ। वर्ष 2008 में ही एक नवीन संभाग बनाया गया, उसका नाम था शहडोल संभाग। वो संभाग कब बनाया गया, तो वो संभाग बनाया गया था 27 मई 2008 को। जिस प्रकार आप सभी को मालूम होगा शहडोल संभाग में 3 जिले शामिल हैं, एक उमरिया, अनूपपुर और एक शहडोल। शहडोल संभाग का गठन कब किया गया, 27 मई 2008 को। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या हो गई, सर मध्य प्रदेश में 10 संभाग तथा 50 जिले हो गए। याद रखना है आपको, वर्ष 2008 में क्या हुआ, 10 संभाग एवं 50 जिले हो गए। अब यहाँ से मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। सर्वप्रथम एक इसी वर्ष 2008 में क्या हुआ था, छिंदवाड़ा संभाग को बनाने का प्रस्ताव लाया गया था, जो अभी वर्तमान तक प्रस्तावित है। बताया जाता है कि छिंदवाड़ा जब नवीन संभाग बनाया जाएगा तो उसमें मुख्य रूप से छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट शामिल होंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। उसी वर्ष क्या हुआ था कि होशंगाबाद संभाग का नाम बदलने की बात कही गई थी कि नर्मदापुरम करेंगे, पर उसे उस साल नहीं किया गया। होशंगाबाद संभाग का नाम कब बदला गया, वर्ष 2022 में बदला गया और होशंगाबाद संभाग का वर्तमान नाम क्या है, नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है। अब क्या होता है, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, 10 संभाग एवं 50 जिले। फिर क्या होता है, 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश में एक और बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जब क्या होता है, शाजापुर से पृथक कर आगर मालवा को जिला बनाया जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश का 51वां जिला होता है। क्या होता है, मध्य प्रदेश का 51वां जिला। जिस प्रकार आपको मालूम होगा कि बगलामुखी माता मंदिर जो कि लखुंदर नदी के किनारे स्थित है, वो वर्तमान में किस में आता है, आगर मालवा जिले में आता है। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगर मालवा को शाजापुर से पृथक कर 16 अगस्त 2013 को बनाया गया। फिर वर्ष 2018 में क्या होता है, 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी बनाया जाता है। सर निवाड़ी जिले को किससे पृथक करके बनाया जाता है, तो निवाड़ी जिले को टीकमगढ़ से पृथक करके बनाया जाता है। आपको याद रखना है 1 अक्टूबर के दिन क्या होता है, 2018 में नवीन जिला निवाड़ी बनाया जाता है, किससे पृथक कर कर, टीकमगढ़ से पृथक कर कर बताया जाता है। तो उसके बाद क्या हो गई वो मध्य प्रदेश की स्थिति। वर्तमान मध्य प्रदेश में क्या है, 10 संभाग एवं 52 जिले हैं। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, पर अधिकतर गधे बच्चे छिंदवाड़ा को भी जिला मानकर 11 लगा के जाते हैं। पर अपन को याद रखना है मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है, 10 संभाग एवं 52 जिले शामिल हैं। आपको यहाँ से याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 3 नवीन जिले भी प्रस्तावित हैं। उन 3 नवीन जिले जो प्रस्तावित हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो देवास में बनने वाला है बागली जिला जो प्रस्तावित है। एक गुना में एक और जिला है, उसका नाम क्या है, चांचौड़ा नामक जगह है, उसे भी जिला बनाना का प्रस्ताव चल रहा है। एक उज्जैन में नागदा नामक स्थान है, नागदा को भी एक नवीन जिला बनाने की बात कही गई है। तो आपको याद रखना है वर्तमान मध्य प्रदेश में 3 नवीन जिले क्या है, प्रस्तावित है। कौन कौन से, बागली, चांचौड़ा और एक नागदा। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक नवीन संभाग भी बनाने की बात कही गई है। उस नवीन संभाग बनाने की बात किसकी कही गई है, रतलाम जिला जो है उसे संभाग में बदलने की तैयारी चल रही है, पर अभी तक वे बने नहीं है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने हैं, 10 संभाग एवं 52 जिले शामिल हैं। इस प्रकार क्या होता है, मध्य प्रदेश का गठन पूर्ण होता है। आपको सीधा याद रखना है सर 1956 से पहले की बात क्या थी, मध्य प्रदेश 3 भागों में विभाजित था। 1956 में क्या होता है सर, मध्य प्रदेश का गठन होता है 1 नवंबर के दिन। उस दौरान मध्य प्रदेश में 8 संभाग एवं 43 जिले शामिल होते हैं। सर 1971 में क्या होता है, 1971 में एक नवीन संभाग जिसका नाम रहता है होशंगाबाद, उसे बनाया जाता है। फिर आपको याद रखना है सर 1972 में क्या होता है, 26 नवंबर की बात रहती है। 26 नवंबर 1972 को 2 नवीन जिले राजनांदगांव और भोपाल को बनाया जाता है।
फिर 1977 में आओगे तो सर आपको उज्जैन जिला मिलेगा। फिर सर आप 1980 में आओगे तो बस्तर और एक चंबल संभाग बनाया जाएगा। सर 1998 में आओगे 16 नवीन जिले बने थे, जिसमें से 7 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। कौन कौन से सर? एक था श्योपुर, एक नीमच, एक बड़वानी, एक हरदा, एक कटनी, एक डिंडोरी और एक उमरिया जिला जो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। 1 नवंबर 2000 के दिन मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कितने 9 संभाग और 45 जिले बचते हैं। 45 जिले के बाद 15 अगस्त 2003 को क्या होता है? 3 नवीन जिले बनाए जाते हैं, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर। उसके बाद 48 हो जाते हैं। 49वां जिला सर 17 मई 2008 को बनाया जाता है, अलीराजपुर। फिर 24 मई 2008 को सर मध्य प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली को बनाया जाता है। 27 मई 2008 को मध्य प्रदेश का 10वां संभाग शहडोल को बनाया जाता है। फिर 2013 में आओगे तो 16 अगस्त 2013 के दिन मध्य प्रदेश का 51वां जिला आगरमालवा बनाया जाता है। फिर उसके बाद आप आओगे सर 1 अक्टूबर 2018 के दिन मध्य प्रदेश का 52वां जिला किसे? निवाड़ी को बनाया जाता है, टीकमगढ़ से पृथक कर कर। तो वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? 10 संभाग एवं 52 जिले मध्य प्रदेश में शामिल है वर्तमान तक। मध्य प्रदेश में 3 जिले प्रस्तावित हैं, उनका नाम आपको याद रखना। चांचोड़ आएगा तो आपको गुना लगा के आना है। फिर उसके बाद नागदा आएगा तो आपको उज्जैन लगा के आना है। बागली आएगा तो आपको क्या लगा के आना है? देवास लगा के आना है। इस प्रकार मध्य प्रदेश का गठन तथा पुनर्गठन समाप्त होता है। ऐसी ही लगातार कक्षा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।